ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का इस परिवार में तहे दिल से स्वागत है। ये परिवार का उद्देश्य है कि अपने परिवार के सदस्यों को एक साथ लेकर चलना, सबके लिए प्रार्थना करना, सबके लिए अच्छा सोचना। तो आइए, आज बहुत ही बेहतरीन एक वीडियो है आपके लिए, जिसमें शायद हमें हमारी उलझन को सुलझाने का मौका मिले। कहते हैं जब बहुत दुख में इंसान होता है ना, तो उसे तिनके का सहारा भी बहुत लाभदायक होता है। तो ऐसे ही एक समय मुझे आज याद आया कि मैं एक बार बहुत मुश्किल में थी, बहुत परेशानी थी, मुझे बहुत परेशान थी, मैं बहुत चिंता में थी। तो मुझे एक साईं भक्त ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, जो कि मुझसे बहुत बड़े थे, मेरी माँ के समान थे। तो उन्होंने मुझे बोला, अनु आप ये जो मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ऐसे करो, हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। तो उन्होंने मुझसे जो जो पूछा, मैंने उनको वो बताया। उसके बाद जो उनका जवाब था वो जैसे स्वयं मेरे साईनाथ ने दिया हो। उसके बाद मैंने हर एक व्यक्ति से सीखना शुरू किया, चाहे वो अच्छा है बुरा है, क्योंकि बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई ज़रूर होती है। कोई कितना ही बुरा क्यों ना है, कुछ ना कुछ तो अच्छा कहता ही है और कुछ ना कुछ उसमें सीखने लायक होता ही है। तो आइए, आज मैं जिस बारे में बात करने जा रही हूँ, हो सकता है वो मेरी चीज़ आपको अच्छी लगे, मैं जो करने जा रही हूँ वो आपको प्रभावित हो, आप उससे प्रभावित हो। तो अगर तो आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं तो फिर जैसे साईं की इच्छा, ठीक है। क्योंकि जो होता है बाबा की इच्छा से होता है। शायद ये मुझसे भी बाबा ही करवा रहे हैं, क्योंकि मुझे उन माता जी की याद आई और मुझे लगा कि शायद इससे कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नहीं सॉल्व होगी तो हमें एक सहारा मिलेगा, हमें एक उम्मीद मिलेगी, और उम्मीद बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे उम्मीद और विश्वास ही हमें ज़िंदा रख रहा है, उसके भरोसे ही हम जीवित हैं, है ना। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ कि जब हमारे मन में कुछ प्रश्न चल रहे होते हैं तो हम बहुत व्याकुल से हो जाते हैं कि क्या करें, किसका सुझाव कैसे लें। क्योंकि जब तक हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता ना, हम उलझे हुए रहते हैं। और हमें एक भी, कहते हैं ना कि अगर छोटा सा रास्ता भी मिला ना, तो हम मंजिल के तक पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, अब इतने रास्ते से हम आगे का रास्ता बना सकते हैं। तो आज मैं आपसे आपकी प्रॉब्लम को, शायद बाकी बाबा मालिक है, क्योंकि सब कुछ करवाने वाले बाबा ही हैं। बाबा ने ही मुझे सुझाया है और तभी मैं कर पा रही हूँ। आज तक जो भी मैंने किया है आपके लिए, जो भी कर पाई हूँ, वो बाबा की बदौलत कर पाई हूँ। मैं तो सिर्फ एक ज़रिया हूँ, करने वाले साईनाथ हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, बाबा की हम सबको चिंता रहती है और बाबा को हम सबकी चिंता रहती है ना। तो कहते हैं जब कभी राह ना मिले तो साईं भक्त को साईं का साथ ही बहुत 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 बड़ा होता है। क्योंकि जीवन में आस्था और विश्वास का बहुत महत्व है। आस्था और विश्वास के बल पर तो इंसान बड़े से बड़े अंधकार, बड़े से बड़े मुसीबत को पार कर लेता है। तो आइए, आज मैं जो आपसे बताने जा रही हूँ वो चीज़ है क्या। तो अब पता नहीं डेली करेंगे कि कभी कभी करेंगे कि गुरुवार को करेंगे, लेकिन आज के दिन से शुरू हो रहा है ये शुभ कार्य। तो इसमें मैं आपको कोई 4 नंबर दूंगी, कोई 4 नंबर, उनमें से आपको अपना अपना नंबर चूज़ करना है। जिसको जो भी सेलेक्ट करना है वो कर सकता है। और सेलेक्ट करने से पहले, है ना, सेलेक्ट करने से पहले नहीं तो सेलेक्ट करने के बाद, वो मैं आपको भी आगे चल के वीडियो में बता दूंगी। हमें पढ़ने हैं बाबा के 11 वचन, और 11 वचन पढ़ने के बाद मैं आपको उन नंबर्स के जो आंसर होंगे वो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे। तो हो सकता है कि बाबा इस ज़रिए हमारी कुछ हेल्प करें, हमारी कुछ सहायता हो जाए, हमें कुछ उम्मीद मिले, सहारा मिले, हमें ये लगे कि हमारे बाबा हमसे कुछ बता रहे हैं, हमें उम्मीद बांधनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज साईनाथ हमारे लिए क्या कहते हैं। हे देवा, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना बाबा। हम ये महसूस करेंगे कि आप हमारे पास बैठे हो और हमें बता रहे हो। ये संकेत ही हमें आपकी अनुभूति कराएंगे। रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना बाबा। प्रश्न हमारे हैं, जवाब आपसे चाहिए और आप दोगे। दया करना, और हम में से जो भी भक्त सच्चे दिल से आपसे प्रश्न पूछेगा, 11 वचन पढ़ने के बाद ही हम उसका आंसर देखेंगे। तो दया करना, रहम करना, श्रद्धा की लाज रखना। आइए अपने अपने सवाल मन में रखते हुए
हमें सबसे पहले नंबर्स मैं आपके सामने स्क्रीन पे दे रही हूँ, आपको नंबर सेलेक्ट कर लेना है कि आपका कौन सा नंबर है, ठीक है। कुल तो मैंने 2 नंबर सेलेक्ट किए हैं जो मैं आपके सामने भी रखूँगी श्रद्धा सबूरी के साथ। तो आइए, मालिक लाज रखेगा, देखते हैं कि साईं हमारे प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो भी परेशानी है ना, उसे छोड़ दीजिए और जो क्वेश्चन आपका बाबा से है उस क्वेश्चन को मन में बसाइए और ये सोचिए कि आप साईनाथ के समक्ष खड़े हैं, बाबा आपके सामने बैठे हैं, आप द्वारका माई में खड़े हैं, या ये सोचिए कि आप समाधि मंदिर में खड़े हैं। आप साईं से दूर नहीं हैं, साईं बिल्कुल आपके समक्ष हैं। और बाबा का कोई भी स्वरूप, कोई भी तस्वीर बाबा के अपने सामने बैठा लीजिए उनको, और उनसे बात करके अपना, अगर आपके आसपास कोई नहीं है तो बात आप खुल कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई है तो मन ही मन उनसे बात कीजिए कि देवा मेरा क्वेश्चन है, मुझे जवाब देना। तो साईनाथ की कृपा से आपके सामने अंक दिए जा रहे हैं। एक तरफ श्रद्धा है, दूसरी तरफ सबूरी है। श्रद्धा की तरफ जो अंक है आप चाहे वो चूज़ कर सकते हैं, आप चाहे सबूरी वाला अंक चूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी अंक लेकर के आपको मन ही मन अपने बाबा से कहना है कि देवा हमारे इस प्रश्न का सुझाव देना, हमारी लाज रखना, हम पर आँच ना आने देना। ये मेरा परिवार नहीं, ये तेरा परिवार है, रहम करना, दया करना, या फिर जो भी आपकी परेशानी है, जो भी मन में आपका सवाल है वो बाबा से करिए। और आइए 11 वचन पढ़ते हैं। 11 वचन पढ़ने के बाद हम इसका उत्तर देखेंगे कि साईं ने हमसे क्या कहा है। इसी बहाने एक बार और हम 11 वचनों का पाठ करेंगे। ये अच्छी बात है, इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है कि हम कोई उपाय कर रहे हैं। 11 वचन तो जितनी बार पढ़े जाएं उतना अच्छा है, और जिस बहाने पढ़े जाएं वो बहाना अच्छा है ना। तो आइए प्रश्नों के बहाने बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका जवाब देखकर वीडियो को संपूर्ण करेंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा आप सबका भला करें। तो आइए अब हम बाबा के दिए हुए उत्तर को देखते हुए और बाबा के उत्तर का जो भी बाबा ने हमसे कहा होगा उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ते हैं, और बाबा के जवाब के बाद हम वीडियो को संपूर्ण करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बता कर जाना, कि ऐसा वीडियो आपको आगे हम लाएं या फिर जैसा भी हो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओम साई राम, जय साई राम। आइए देखते हैं साईं ने क्या जवाब दिया है। सुख दुख आने जाने हैं दुख और साए, बाबराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई।